यह जो वर्तमान समस्या है, यह कुछ तो हमारी अपनी विकृत प्रवृत्तियों का परिणाम है। और इस विकृत प्रवृत्ति में एक बड़ी विकृति ये है कि हमने पश्चिम का बिल्कुल अंधाधुंध अनुकरण किया। आपको पता है, पश्चिम में प्रकृति शायद उतनी मित्रवत नहीं है जैसा कि उनका वातावरण है। तो एक समय में ये हुआ कि रेनेसां के दौर में कि प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी और प्रकृति के नियमों का अध्ययन करके ही उस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। और ये माना गया विज्ञान के लिए कि द पर्पस ऑफ साइंस इज़ टू बेंड नेचर फॉर ह्यूमन कंफर्ट ये बड़ा की टर्म है, क्योंकि यहीं से सारी विकृति आती है। हमारी संस्कृति कंफर्ट सीकिंग सिविलाइजेशन या संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है हैप्पीनेस की, कंफर्ट की भी। सुख और सुविधा में अंतर है। कंफर्ट तो सुविधा है, ये सुख सारी सुविधाओं से युक्त होते हुए भी हम सुखी हों ये ज़रूरी नहीं। प्रकृति उतनी ही सचेतन और सजीव है जितने कि हम हैं, या हमारे सचेतन और सजीव रहने की शर्त है। तो यदि प्रकृति नहीं है तो हम भी नहीं हैं, सीधी सी बात यह है। तो इस संबंध को या इस अनुबंध को प्रकृति के साथ जो हमारा है, यदि हम अनुभव नहीं करेंगे तो हम आगे बाह्य प्रकृति की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, इसी देश में रामायण का आपने उदाहरण दिया था अभी, आप अपने साहित्य को देखिए या व्रत अनुष्ठान को देखिए, पर्व त्योहार देखिए, सब में प्रकृति जुड़ी है। धर्म ऐसे रचा बसा है प्रकृति के अनुसार कि प्रकृति में परिवर्तन होता है तो हमारे पर्व त्योहार भी उसी के अनुसार आते हैं सामने। जैसे उपनिषद हैं, वो भी अरण्य प्रदेशों में रचे जाने वाले हैं। तो उसमें जैसे ईशावास्योपनिषद है, तो उसमें कहा गया, पहला ही मंत्र है उसका, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृधः कस्यस्विद्धनम। तो इसमें सारी चीज़ें आ गई कि यह सब कुछ जो है वह ईश्वरमय है, ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर तत्व से व्याप्त है। और ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, संपूर्ण जगत है ना, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, यही सारा रहस्य है कि त्याग पूर्वक उपभोग करना है ना, त्याग के साथ उपभोग करना है। मतलब क्या कि एक तो डिटैचमेंट हो हमारा उस उपभोग से, और साथ ही हम उतने ही के लिए उत्तरदायी हैं जितना कि हमें आवश्यकता है। क्या सच में राम ने परित्याग कर दिया सीता का? यदि सीता का परित्याग किया होता, भूल गए होते, भूल जाना है तो सबसे अच्छा परित्याग का उदाहरण है, लेकिन सीता को तो भूले नहीं कभी, है ना। और साथ ही न उन्होंने पुनर्विवाह किया। मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रोफेसर रजनीश मिश्रा सर जी का साक्षात्कार करने का या कहीं इनके साथ बातचीत करने का मौका मिला है। आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में संस्कृत और इंडोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। आप वहाँ अभी चीफ प्रोक्टर के दायित्व से भी हटे हैं, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव दायित्व भी था। आपको जापान की फेलोशिप भी मिली थी इसके लिए। आप शास्त्र के बड़े गहन मर्मज्ञ हैं। हम पहले भी सर को रिकॉर्ड कर चुके हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि इतने विद्वान के साथ मुझ जैसे नए व्यक्ति को बैठने का मौका मिल रहा है। तो हम बातचीत को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न सर मेरा ये है कि अभी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की आधुनिक समय में, तो अभी तो हमारे सामने चैलेंजेस हैं। हमें दिख रहा है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जीवन के ऊपर खतरा है। बहुत सारे फेजेस में, बहुत सारे एरिया में ऐसा हो रहा है कि कहीं पानी ख़त्म हो रहा है, तो बीमारियों का अलग अलग संकट बढ़ रहा है। लेकिन अगर शास्त्रीय आधार पे बात करें तो पहले देखें तो लोगों को ऐसे भी पर्यावरण या प्रकृति से प्रेम था, उनके पास चैलेंज नहीं था। तो उस फिनोमिना को ला करके, उस उदाहरण को ला करके अभी रखना
और उस ये कैसे संभव है कि हम मतलब अभी जो हमारा माइंडसेट है, हम ये इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमें अपना जीवन बचाना है, लेकिन हमें ऐसे बहुत से उदाहरण शास्त्रीय मिलते हैं जिसमें उनको कोई चैलेंजेस नहीं है। जैसे रामायण का एक उदाहरण दूं तो भरत जाते हैं जब ऋषि के आश्रम में, तो कहते हैं कि मैं अपनी सेना पीछे छोड़ आया, क्योंकि अगर मैं सेना के साथ आता तो इस एरिया में, इस क्षेत्र में बहुत सारे हाथियों का निवास है, उन्हें बहुत परेशानी होती। तो प्रकृति प्रेम ही बचा सकता है कि कोई इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस जैसी चीज़ हमें बचा सकती है इस जो अभी वर्तमान समस्या है? यह जो वर्तमान समस्या है, यह कुछ तो हमारी अपनी विकृत प्रवृत्तियों का परिणाम है। और इस विकृत प्रवृत्ति में एक बड़ी विकृति ये है कि हमने पश्चिम का बिल्कुल अंधाधुंध अनुकरण किया। आपको पता है, पश्चिम में प्रकृति शायद उतनी मित्रवत नहीं है जैसा कि उनका वातावरण है। तो एक समय में ये हुआ कि रेनेसां के दौर में कि प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी है और प्रकृति के नियमों का अध्ययन करके ही उस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। और ये माना गया विज्ञान के लिए कि द पर्पस ऑफ साइंस इज़ टू बेंड नेचर फॉर ह्यूमन कंफर्ट। कंफर्ट ये बड़ा की टर्म है, क्योंकि यहीं से सारी विकृति आती है। हमारी संस्कृति कंफर्ट सीकिंग सिविलाइजेशन या संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है हैप्पीनेस की, कंफर्ट की नहीं। सुख और सुविधा में अंतर है। कंफर्ट तो सुविधा है, ये सुख सारी सुविधाओं से युक्त होते हुए भी हम सुखी हों ये ज़रूरी नहीं। उदाहरण के लिए बुद्ध का जीवन ले लीजिए, सारी सुविधाएं थी, उनको सुखी नहीं थे, है ना। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं। लेकिन पाश्चात्य जगत ने क्या किया कि हमें, और हमने भी बड़ी तत्परता से उसको सीख लिया कि सुख और सुविधा बिल्कुल पर्यायवाची हैं, सिनोनिमस है ना। तो इसके लिए पश्चिम ने तो प्रकृति को एक प्रकार से विजित करने का एक अस्त्र के रूप में विज्ञान को लिया, और जितनी सफलता मिलनी थी उनको मिल गई। अब इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल डिजास्टर हो रहा है। तो अपने यहाँ की प्रकृति को पूरा विकृत कर दिया उन्होंने, बर्बाद कर दिया, और उनके अनुकरण में हमने भी अपने को इस तरह से विकृत कर लिया और प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग किया और उसको बर्बादी भी की। तो सबसे पहले तो ये प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए हमारे बीच, ठीक है। एक स्टैंडर्ड लाइफ जिसको हम कहते हैं वो हम सीखते हैं पश्चिम से, जो कि कंज्यूमरिज्म को बढ़ाने वाला है, कैपिटलिज्म को बढ़ाने वाला है, ये सारी चीज़ें उसके पीछे हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रकृति का दोहन होता है, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग होता है, और अंततः क्या होगा कि ये सारी चीज़ें कोलैप्स करेंगी। तो जो जीवन शैली हमारी रही है, ऐसा नहीं है कि उसमें विकास नहीं हो सकता है। हमें विकास के अपने इंडिजिनस मॉडल तैयार करने होंगे। विकास इसको नहीं कहा जा सकता कि आप एक तरफ तो आप विकास दिखाएं, 10 जगह आप चीज़ों को बर्बाद करें। ये कोई विकास का मॉडल नहीं है। बहुत सारी ऐसी असाध्य बीमारियां जो कभी कभी सुनाई देती थी, इतनी आम हो गई हमारे जीवन में, और उत्पादकता बढ़ाने के नाम पर या और भी इस तरह के उपभोक्तावादी संस्कृति को संरक्षण देने के नाम पर ये सारी चीज़ें प्रमोट की गई। बाजार, परिवार से हम बाजार की तरफ आ गए, तो वहाँ तो प्रतिद्वंदिता होगी, वहाँ हर चीज़ का मूल्य तय होगा, और उस दुष्चक्र में हम भी फंसते चले जा रहे हैं। तो भारत को यदि इन सब चीज़ों से बचना है, और प्रकृति ने तो हमें इतना दिया है कि हमारे पास, हम उसके ऋणी हैं एक तरह से। तो हमेशा देखिए, इसी देश में यदि हम इस प्रकृति का ही संरक्षण कर दें, अपने पर्यावरण का संरक्षण कर लें, तो बहुत सारे रोजी रोजगार के अवसर भी आएंगे, जीवन भी संरक्षित रहेगा और स्वस्थ भी रहेगा शरीर। तो हमें अपने विकास के मॉडल की खोज अपनी तरह से करनी पड़ेगी। ये देर या सबेर जैसे भी, या तो सब बर्बाद करके फिर हमारे भीतर ये चेतना है जैसे पश्चिम में आ रही है उससे सीखें, या अपने पारंपरिक अनुभवों से हम सीख करके
हम अपने लिए विकास का कोई नया मॉडल हम ऐसा विकसित करें जो कि अभी हमारे भीतर एक ऐसी चेतना या ऐसी जागृति दिख रही है, तो वो अच्छा संकेत है। लेकिन वह संकेत या उस तरह की इच्छा की पूर्ति केवल पश्चिमी अनुकरण से होगी नहीं। आज निकल हमें अपनी चीज़ों पर विश्वास करके अपने विकास के मॉडल को सुविकसित करना होगा, और तभी हम इन चीज़ों से मुक्ति पा सकेंगे। सर, तो इससे एक प्रश्न ये निकलता है कि हमारी जब तक अंतरतम प्रकृति ठीक न हो तो क्या हम बाह्य प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं? क्योंकि अभी पूरा का पूरा जोर जो है बाह्य प्रकृति को संरक्षण करने पे है और अंतरतम प्रकृति पे कोई किसी का ध्यान नहीं है। तो इससे कैसे, मतलब हमें हमारे शास्त्र कैसे इस मामले में भूमिका निर्वाह कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो जिस प्रकृति की आप चर्चा कर रहे हैं वह आंतरिक भी है ना, और वो मूल्यबोध से निश्चित होता है, हमारे संस्कार बनते हैं उससे। यह संस्कार क्यों नहीं हमारे भीतर या हमारे आगे आने वाली पीढ़ी में जाए कि वृक्ष को नष्ट नहीं करना है या अनावश्यक किसी चीज़ को हमें विस्थापित नहीं करना है। तो यदि हम इन चीज़ों एक मूल्य के साथ इनसे जुड़ेंगे, इस प्रकृति से, प्रकृति को हम जड़ समझ रहे हैं इसलिए ये समस्या आ रही है। प्रकृति उतनी ही सचेतन और सजीव है जितने कि हम हैं, या हमारे सचेतन और सजीव रहने की शर्त है वो। यदि प्रकृति नहीं है तो हम भी नहीं है, सीधी सी बात यह है। तो इस संबंध को या इस अनुबंध को प्रकृति के साथ जो हमारा है, यदि हम अनुभव नहीं करेंगे तो हम आगे बाह्य प्रकृति की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, इसी देश में रामायण का आपने उदाहरण दिया था अभी, आप अपने साहित्य को देखिए या व्रत अनुष्ठान को देखिए, पर्व त्योहार देखिए, सब में प्रकृति जुड़ी हुई। धर्म ऐसे रचा बसा है प्रकृति के अनुसार कि प्रकृति में परिवर्तन होता है तो हमारे पर्व त्योहार भी उसी के अनुसार आते हैं सामने। रामायण में या ऐसे लगभग सभी महाकाव्यों में आप देखेंगे कि प्रकृति प्रधान रूप से विद्यमान है। आप हमारे कवियों ने प्रकृति को केवल मनुष्य के अधीन होकर के रहने वाले कोई संरचना के रूप में नहीं स्वीकार किया है। प्रकृति स्वायत्त भी है, सेल्फ डिपेंडेंट है। वो शायद हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि केवल एक मानवीय दृष्टिकोण से ही उसका महत्व है, वो स्वायत्त भी चित्रित की गई है, स्वतंत्र रूप से, जिसको हम प्रकृति काव्य कहते हैं। वहाँ प्रकृति किसी मानवीय भाव का प्रतिबिंब नहीं है, वह स्वयं में स्वतंत्र है। इस रूप में जैसे किष्किंधा कांड है, अरण्य कांड है, इन सब में देखिए कैसे प्रकृति का वर्णन वाल्मीकि करते हैं। और भी चीज़ें हैं, जैसे देखिए एक नगर की संस्कृति है, ग्राम की संस्कृति है, अरण्य की संस्कृति है, और उसमें रहने वाले लोग अपने रीति रिवाज उनके अपने भिन्न भिन्न प्रकार के हैं सबके। राम अयोध्या जैसी नगरी से, सुविकसित नगरी से जब वापस जाते हैं वहाँ 14 वर्ष के लिए, उससे पहले भी आते जाते रहे हैं, आपको तो पता है, जब विश्वामित्र ले गए उनको ताटका वध के लिए आदि ये सब। तो लेकिन जब वो 14 वर्षों के लिए जा रहे हैं और वहाँ के लोगों से जब मिलजुल रहे हैं तो उनके मन में कुछ भी ऐसा नहीं कि कोई एक बड़ी ही विचित्र दुनिया में आ गए, है ना। ये हमारे यहाँ निरंतरता में थे, ग्राम, नगर, अरण्य, ये सभी एक निरंतरता में थे। आजकल हमने उनको अलग अलग बांट दिया, एक विभाजक रेखा खींच दी कि ये ग्राम की संस्कृति बिल्कुल अलग है, नगर की बिल्कुल अलग है और अरण्य की बिल्कुल अलग। तो अब तो बड़ा हम कौतूहल से गांव देखने जाते हैं। अरण्य संस्कृति को जनजाति है, ट्राइबल जैसा शब्द उसके लिए प्रयोग कर दिया। तो ये परसेप्शन का फर्क है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने यथार्थ को परिभाषित करने की, व्याख्यायित करने की शक्ति हमारे अपने भीतर होनी चाहिए। ये नहीं कि हम केवल दूसरे जगहों के विकसित जो मॉडल हैं, सिद्धांत हैं, उनसे हम अपनी व्याख्या करें। ये यदि ऐसा करेंगे तो उस निष्कर्ष में जो कमी दिखती है या उसका जो दुष्परिणाम दिखता है वो हम भोग रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अच्छा सर, एक इससे थोड़ा हटके प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति को बहुत हद तक अरण्यक संस्कृति क्यों कहते हैं? आरण्यक संस्कृति कहने का मतलब ये है कि ज्ञान विज्ञान जितने भी विकसित हुए हैं
वो एक हमारा वाङ्मय का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है जिसको हम आरण्यक कहते हैं, ठीक है ना। और उसमें जो दार्शनिक चर्चाएं हैं या दर्शन, मैं पहले भी कह रहा था कि हमारे यहाँ दर्शन, विज्ञान, धर्म, इन सब में कोई भेद नहीं है। तो ऐसी चीज़ों पर जो विस्तार से और गंभीरता से एकाग्रचित्त होकर के जो चर्चा हुई है वो इन्हीं ग्रंथों में हुई है जो आरण्यकों के नाम से जाने जाते हैं। वेद हैं, उपनिषद है, ब्राह्मण हैं, आरण्यक है, सब पूरा वैदिक वाङ्मय आपका है। आगम भी इसमें आते हैं, आगम शास्त्र भी आपका। तो इसमें वहाँ जो इस संस्कृति का विकास हुआ और वो संस्कृति ऐसी है जो किसी के विरुद्ध नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण सुनाता हूँ, वाक्यपदीय जो भर्तृहरि की रचना है 5वीं शताब्दी ईस्वी की। वो कह रहे हैं कि ब्रह्मकांड में कहते हैं सर्ववाद अविरोधिनी, कि हम एक ऐसे सार्वभौम सिद्धांत का अनुसंधान करते हैं अपनी संस्कृति में जो किसी भी वाद के विरुद्ध नहीं है। कितनी बड़ी बात है कि जो ऐसा सिद्धांत, ऐसा सार्वभौम सिद्धांत जो सबके लिए स्वीकृत है, वो किसी को के विरोध में जाकर के विकसित नहीं हुआ है, सर्व स्वीकृत है। तो यही भारतीय मनीषा की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि हमने कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं निर्मित किया जो या तो किसी के विरोध में जाकर के विकसित हुआ हो या किसी के विरुद्ध हो। ये भारत की जैसे उपनिषद हैं वो भी अरण्य प्रदेशों में रचे जाने वाले हैं। तो उसमें जैसे ईशावास्योपनिषद है, उसमें कहा गया, पहला ही मंत्र है उसका, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृधः कस्यस्विद्धनम। तो इसमें सारी चीज़ें आ गई कि यह सब कुछ जो है वह ईश्वरमय है, ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर तत्व से व्याप्त है। और ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, संपूर्ण जगत है ना, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, यही सारा रहस्य है कि त्याग पूर्वक उपभोग करना है ना, त्याग के साथ उपभोग करना है। मतलब क्या कि एक तो डिटैचमेंट हो हमारा उस उपभोग से, और साथ ही हम उतने ही के लिए उत्तरदायी हैं जितना कि हमें आवश्यकता है, उतने ही संसाधनों का उपभोग करने के लिए हमें छूट है, या हमारा धर्म है या कर्तव्य है। और अंत में कहते हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृधः, लोभ मत करो क्योंकि धन किसी का नहीं है। कस्यचित् धनम, धन किसका है, मतलब किसी का नहीं। तो ये किसी का नहीं का मतलब क्या है कि इस समाज का है, इस समुदाय का है, इस पृथ्वी का है। हमारा अधिकार या कर्तव्य वहीं तक है जितना तक कि हमारी चीज़ों की पूर्ति हो जाती है। अब इसका यह भी अर्थ नहीं कि हम अपनी इच्छाओं को इतना विस्तृत कर दें कि दूसरे के लिए उसमें स्कोप ही ना बचे, और उसी का ये सब परिणाम हम भोगते हैं आजकल, ठीक है। तो इस तरह से इसी के आधार पर हमारी संस्कृति विकसित है, इसलिए उसको आरण्यक संस्कृति भी कहते हैं। अभी पिछले सेशन में रामायण पे बातचीत चल रही थी, तो उसमें कुछ बातें ऐसी आईं, उसी से संबंधित प्रश्न है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि रामो विग्रहवान धर्म, यानी कि राम जो है धर्म का मूर्तिवान रूप है, विग्रहवान रूप है, चलता फिरता रूप है। और कुछ ऐसे आक्षेप भी आ जाते हैं, थोड़ा इतर प्रश्न है पर्यावरण से। पिछले सेशन में बात हो रही थी सीता परित्याग की, तो सर वाल्मीकि रामायण में सीता परित्याग को कैसे रखा गया है? और ये जो उत्तरकांड है जो सामान्यतः ये दर्शाया जाता है कि सीता को राम ने ऐसे त्याग किया कि फिर उन्हें भू समाधि लेनी पड़ी, मतलब परित्यक्त किया, तो क्या ये वाल्मीकि रामायण का चित्रण है या कहीं और से आता है? पहली चीज़ तो हमें इस परित्याग को समझना होगा कि क्या सच में राम ने परित्याग कर दिया सीता का? यदि सीता का परित्याग किया होता, भूल गए होते, भूल जाना है तो सबसे अच्छा परित्याग का उदाहरण है, लेकिन सीता को तो वो भूले नहीं कभी, है ना। और साथ ही न उन्होंने पुनर्विवाह किया, यहाँ तक कि उनके गुरुओं ने कहा कि अश्वमेध करना है, रघुकुल में ये परंपरा चली आ रही है, आप अश्वमेध यज्ञ नहीं करेंगे तो पूर्वजों की कीर्ति धूमिल होगी, तो आपको अश्वमेध करना है। लेकिन अश्वमेध तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि धर्मपत्नी ना हो साथ में। राम ने एक प्रकार से पहले की चली हुई परंपराओं का
भी परिष्कार किया, उसको त्यागा या नहीं वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसका परिष्कार जरूर कर दिया। और वो ऐसे किया कि जब यज्ञ में पत्नी जहाँ बैठती हैं उसकी जगह पर सीता की मूर्ति रख करके उन्होंने सारे यज्ञ का संपादन किया, जिसका समर्थन किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं है। सोचिए, तो एक विद्रोह भी है और एक नई परंपरा की शुरुआत भी राम से है, समझ रहे हैं। उनके लिए पिता को तो वो मानते थे ना, पिता तो उनके लिए सर्वोपरि थे, पिता का ही आदर्श ले लेते। पिता के 3 विवाह किए हुए थे दशरथ, उनके 3 रानियां थी, लेकिन राम ने उसको भी स्वीकार नहीं किया। तो परित्याग का यह अर्थ नहीं है कि केवल उनको एक स्थान से निर्वासित करके या छोड़ करके दूसरे जगह पर रखा गया। और वह भी आप देखेंगे कि एक द्वंद्व है राम के भीतर, एक राजा के रूप में जो उनका कर्तव्य है वो, और दूसरा जो एक अपना जो पति का या एक सामाजिक रूप में एक जो उनकी भूमिका है, वो एक द्वंद्व है, शुरू से है। पूरे वाल्मीकि रामायण में यह द्वंद्व है। राम जैसे चर्चा ये चली थी सुबह की श्रेय और प्रिय, क्या श्रेय है और क्या प्रिय है। जीवन के प्रत्येक चरण में यह द्वंद्व हमारे सामने उपस्थित रहता है ना। श्रेय और प्रिय का एक शाब्दिक अर्थ हमारे दर्शन। श्रेय का अर्थ है जो श्रेष्ठ है, जो होना चाहिए, और प्रिय जो हमें केवल प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। तो जो अच्छा लगता है वो श्रेष्ठ भी हो ये जरूरी नहीं है ना। माई चॉइस वाली बात है, प्रिय वाली। तो प्रिय है, लेकिन ये दो रास्ते हमेशा हमारे सामने रहते हैं एक एक कदम पर जीवन में, कि हम किसका आचरण करें, श्रेय का आचरण करें कि प्रिय का आचरण करें। ये बात कठोपनिषद की है, यम और नचिकेता का जो संवाद है उसमें ये बात आती है। और यमराज ये बात समझाते हैं उनको। यमराज को हम धर्मराज भी कहते हैं, है ना। यमराज को ही धर्मराज कहते हैं क्योंकि धर्म का नियमन करने वाले हैं। यमराज कहने से तो एक बड़ी भयावह मूर्ति उनकी आती है सामने, लेकिन वो धर्मराज भी हैं, है ना। और वो समझाते हैं कि क्या श्रेय है क्या प्रिय है, और इस प्रकार से नचिकेता को इसका बोध कराते हैं। तो यही चीज़ है। तो अब राम ने हमेशा जो श्रेय है और उसका आचरण किया, अब ये आने वाले समय पर निर्भर करता है कि उसका मूल्यांकन वो कैसे करता है। मैंने कहा कि ये इतना सरल नहीं है उसका चयन करना और उसके अनुसार आचरण करना, दोनों बातें। तो राम ने उस समय जैसा भी मान लेते हैं कि उत्तरकांड को बहुत लोग कहते हैं प्रक्षिप्त भी है, लेकिन आरंभ में बालकांड में एक श्लोक ऐसा लिखा कि 6 और 1 कांड जो उत्तरकांड है, इस रूप में असल में क्या होता है कि जो लास्ट जो कांड होता है ना, वो कई बार आजकल के ग्रंथों में आप परिशिष्ट देखते हैं ना, तो अपेंडिक्स की तरह काम करता है। जैसे हरिवंश पुराण है, महाभारत का खिल भाग है ना, वो परिशिष्ट भाग है। उत्तरकांड में जितने भी पात्र आए हैं मूल रामायण में, उनकी वंशावली, उनका पूरा विस्तृत परिचय उसमें दिया गया है। बीच में रामायण में आपको केवल संकेत मिलेगा। तो शायद उसकी पूर्ति के लिए उत्तरकांड लिखा गया हो कि ये कंप्लीट कंपेंडियम बन जाए उसका, इस रूप में उत्तरकांड लिखा गया है। लेकिन ये निश्चित रूप से ये विचार करना चाहिए कि राम ने किन स्थितियों में, किन कारणों से सीता का परित्याग किया है, और परित्याग एक भौतिक रूप में है या मानसिक रूप में भी है, वो महत्वपूर्ण है। तो मानसिक रूप से तो सीता कभी उनसे पृथक नहीं हुई। हाँ, ये बार बार परीक्षा की बात आई, क्योंकि हो सकता है सामाजिक आग्रह उस समय वैसा रहा हो, है ना। आपको ये तुलना करके मैं दिखाता हूँ। इसमें महाभारत में भी आप जानते हैं कुंती और माद्री की जो 5 संतानें हुई, वो अलग अलग देवताओं के द्वारा उन्होंने प्राप्त किए, है ना। कुंती ने 3 और माद्री ने अश्विनी कुमार से 2, नकुल और सहदेव। ये सब वन में सारी घटनाएं घटी हैं। वहाँ से जब पांडु पुत्रों को लेकर के, ये पांडु पुत्र कहलाने लगे, जब भीष्म लेकर के हस्तिनापुर आते हैं तो प्रजा में एक प्रकार का असंतोष है कि ये तो पांडु पुत्र नहीं है, ठीक है। लेकिन भीष्म का आतंक इतना है, भय है ना। ये महाभारत है, ये त्रेता युग नहीं है, ये द्वापर है, ठीक है ना। मूल्य बदलते हैं, है ना।
किसी में कुछ युग धर्म भी हाँ, है। किसी में हिम्मत नहीं है इतनी किसी में इतना साहस नहीं है कि वो प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने जाकर के बात कर सके। ये बात त्रेता में संभव थी कि एक सामान्य आदमी इस तरह का आक्षेप लगा सकता था, है ना, और उसके अनुसार राजा को कोई निर्णय भी लेना पड़ा। ठीक है, तो ये युग धर्म इसी को कहते हैं। ठीक है, इसमें एक सीता का जो अवतरण है, चूँकि वो भी एक अवतरण ही है, तो अगर हम पर्यावरणीय दृष्टि से देखें तो उन्हें भूमिजा भी कहा जाता है, क्योंकि वो भूमि से उत्पन्न भी हुई थी। और जनक, जो कि राज ऋषि का अगर कोई उदाहरण मिलता है तो जनक का मिलता है कि कोई राजा ऋषि है, जो आज तक तुलनाएं होती हैं राज ऋषियों की, को विदेह कहते जो ही, विदेह भी कहते थे। वैदेही सीता का वैदेही, और नाम है। सीता का नाम वैदेही, और भूमि से उत्पन्न होने के कारण भूमिजा कहा। तो और अंततः फिर भूमि में समाहित हुई। तो क्या एक पर्यावरण का एक कनेक्शन जो अभी चिंतन चल रहा है कि हमारे अवतरण भी, जो मातृ अवतरण है, सीता जो है कहीं पृथ्वी का प्रतीक तो नहीं, ऐसे हम समझ सकते हैं? हाँ, या निश्चित रूप से वो एक प्रतीक तो हैं ही। और पृथ्वी को जिस रूप में हम पूजते रहे हैं, पृथ्वी को ही केवल एक निष्प्राण कोई वस्तु के रूप में हमने तो कभी समझा नहीं है अपने यहाँ, अपने कल्चर में। अथर्ववेद में कहते ही हैं कि पृथ्वी हमारी माता है और मैं, हाँ, और मैं उसका पुत्र हूँ। पृथ्वी सूक्त है, पूरा लिखा रचा हुआ है। तो प्रकृति के साथ एक अद्भुत तादात्म्य है, हमारा आत्मीय संबंध है। हम केवल जड़ समझ करके प्रकृति को, जड़ हमारे लिए प्रकृति है ही नहीं, वो स्पंदित है। और ये बात पर्यावरण से लेकर के उच्चतर जो दर्शन हैं उन सब में ये बात आती है कि ये जो पूरी प्रकृति है, सृष्टि है, वह उस एक ही शक्ति से स्पंदित है। जो शक्ति का स्पंदन हमारे भीतर है, वही इसके भीतर भी है। तो इस प्रकार से सीता तो निश्चित रूप से उस पृथ्वी के प्रतीक हैं। और भूमि से उत्पन्न होना और भूमि में पुनः अपने वास स्थान में लौट जाना, ये उनकी पूरी यात्रा है, जीवन यात्रा यही है उनकी। और आपको पता है कि जब सीता भूमिगत हो जाती हैं, माने भूमि में प्रवेश कर जाती हैं, अपनी माता के शरण में चली जाती हैं, वहाँ वाल्मीकि ने वो प्रसंग बड़ा अद्भुत लिखा है रामायण में। वहाँ राम क्रोध से अब नियंत्रित नहीं रह पाता, क्रोध उनका, और वो बाण लेकर के उद्धत होते पृथ्वी को भेदने के लिए। फिर उनको मना किया जाता है कि ये उचित नहीं होगा, ये एक प्रकार का विनाश हो जाएगा, इसलिए इस चीज़ को यहाँ रोक लीजिए। यही चीज़ आप देखिए, जब समुद्र की प्रार्थना कर रहे हैं मार्ग देने के लिए, और मार्ग नहीं मिल पा रहा है, तो पूरे समुद्र को सुखाने के लिए वो अपना बाण चढ़ा लेते हैं धनुष पर। फिर वहाँ भी उनको रोका जाता है, रुक जाते हैं, वो मर्यादा समझते हैं, है ना। क्योंकि समुद्र का एक संबंध तो रघुकुल से भी है ना, जो सगर पुत्रों ने खना है, तो एक प्रकार से तो उनके अपने ही परिवार या कुल की बात है। और फिर उसको मान करके समुद्र उनको मार्ग देते हैं, आदि ऐसी कहानियाँ हैं। तो इन सब चीज़ों में देखेंगे कि एक चाहे कितना भी ऐसा अवसर आ जाए, लेकिन वो फिर उसको संयत करते हैं अपने आप को। और जो फिर ऋत का मार्ग है, ऋग्वेद में एक जगह आता है, सुगा ऋतस्य पंथाः, कि ऋत के जो मार्ग हैं, ऋत मतलब जो सत्य है, कॉस्मिक ऑर्डर है, वो बहुत सरल है। मुश्किल ये है कि हम सरल मार्ग छोड़ करके जटिल मार्ग पकड़ते हैं। तो ये जो कठिनाइयाँ या व्यतिक्रम जो जीवन का है, वो हम भोग रहे हैं उन चीज़ों को। हमारे यदि हम उसके प्रकृति के या ऋत के समानांतर अपनी जीवन शैली रखते हैं, तो शायद हम जितना आज अपने अस्तित्व पर ही संकट देख रहे हैं, विकास तो बाद में करेंगे, हमारा अस्तित्व ही संकटग्रस्त हो चुका है कि रहेंगे कि नहीं, ये ठिकाना नहीं। तो कम से कम इस चिंता से मुक्त होकर के हम और अधिक जिस ओर हम विकास करना चाहते हैं, जिस ओर ज्ञान को हम और अर्जित करना चाहते हैं, उसको हम शायद और अधिक कर पाते। तो सर, अभी का जो अपने ऊपर, जैसे मैं अब्राहमिक चिंतन को लूँ, चूँकि ज़्यादातर अपना जो प्रभाव है अपने ऊपर फ़िलहाल, वो सीधा तो सांस्कृतिक न हो, पर बहुत घूम फिर के तो चिंतन में आ गया है। तो हमारे यहाँ जो कल्पना है पंच महाभूत की, कि हमारा जीवन जो है पंच महाभूतों से बना है। लेकिन जो अब्राहमिक आइडियाज़ हैं, उसमें तो जो अग्नि से बना वो राक्षस हुआ। अपने कॉन्सेप्ट में उसे राक्षस कहें, वहाँ सैटन कहते हैं कि जो अग्नि से बना वो इल्बिस हुआ, या क्रिश्चियनिटी ने सैटन कहा। तो ये सारे जो
कॉन्सेप्ट है, और वो जो अभी का जो इन्वायरमेंटल इशूज़ लेके वो आ रहा है, जो हमारा चिंतन कम से कम एकेडमिया में जो चल रहा है वो वहाँ से प्रसूत है। मतलब वहाँ से उसने जन्म लिया है और हम हूबहू कर रहे हैं। और हम अपनी इंडिजीनियस चिंतन को छोड़ करके ने पंचमहाभूत को या प्रकृति के आधार को, प्रकृति प्रेम पे आधारित चिंतन न करके हम ऐसा कुछ एक साइंस लेके आ रहे हैं जैसे कि इन्वायरमेंट की कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन से अलग है, इट्स अ डिफरेंट साइंस अपार्ट फ्रॉम द लाइफ, और उसको हम सही कर लेंगे और जीवन सही हो जाएगा। इसको कैसे देखा जाए? नहीं, ये तो बहुत ही बड़ी भूल है और ये अब बातें समझ में भी आ रही हैं, क्योंकि गॉड ने ही छूट दी बाइबल में। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। तो अपने रूप में गॉड ने बनाया मैन को, ये बाइबल की लाइन है। और आप जानते हैं जो बिब्लिकल गॉड है वो फॉर्मलेस है, निराकार है। तो निराकार है लेकिन अपने रूप में बनाने का फिर क्या अर्थ है कि उसका कोई दर्शन करना चाहेगा तो मैन है उसके लिए, है ना। इतना इम्पोर्टेंस मैन को दे दिया गया, और फिर मैन को उसने ये सैंक्टिटी भी दे दी इस चीज़ की कि ये अपना वर्चस्व स्थापित करो इस नदी पर, समुद्र पर, वनस्पति पर, सब पर अपना वर्चस्व स्थापित करो। ये गॉड ने कहा कि सारी चीज़ें तुम्हारे उपभोग के लिए हैं, इन पर अपना वर्चस्व स्थापित करो। और यही दृष्टि वहाँ रिलीजन के थ्रू, साइंस के थ्रू, आधुनिक विज्ञान की दृष्टि भी यही यही है। और जितना अधिक से अधिक दोहन, तब दोहन करने की शक्ति कम थी, साइंस ने और उसको बढ़ा दिया। और आज हम इस स्थिति में हैं कि अब हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट आदि इन सब चीज़ों की चर्चा करते हैं। हमने इस अनुकरण में और कुछ अपनी कमियों के कारण, अपनी असंवेदनशीलता के कारण हमने भी अपना बड़ा नुकसान किया है। हमारी नदियाँ देखिए आज किस स्थिति में हैं। जो नदियाँ जीवन धारा थी वो आज अपने अस्तित्व को ही खो रही हैं धीरे धीरे। यमुना जैसी नदी या सरस्वती तो चलिए मानते हैं कि प्राचीन काल में कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिनसे वो विलुप्त हुई, लेकिन आज हम अपनी नदियों को, अपने पहाड़ों को, अपने वन प्रदेश को कितना अधिक से अधिक क्षति पहुंचाते जा रहे हैं, है ना। और एक सिंगल एक टर्म है विकास के नाम पर, तो विकास तो आवश्यक है, हर कोई चाह रहा है, लेकिन उसका मॉडल क्या हो, है ना, जिससे कि यह विकास कहीं आगे जा कर के हमारे लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी में परिणत न हो जाए, जैसा कि पश्चिम में हम देख चुके। तो उन चीज़ों से हमें सावधान रहना पड़ेगा। एक संस्कृति ने पहले ये गलती की हुई है, अब हम फिर से उस गलती को अपने यहाँ भी दोहराएं और तब सीखें, ये तो शायद अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। सर, सबसे विकट समस्या आती है इस सेंस में, तो अभी यहाँ भी हम देख सकते हैं कि अपने शास्त्रीय अध्ययन से इतना दुराव है लोगों को, भाग जाते हैं जब ऐसी बातें होती हैं, तो लोग बचते हैं इन चीज़ों से। तो कैसे आधुनिक भारत में या आज के भारत में युवाओं का या बाकी लोगों को थोड़ा शास्त्रों के करीब लाया जाए? क्या तरीका अपनाया जा सकता है? एक तो देखिए इसका एक अच्छा तरीका यही हो सकता है कि हम अपने जो शिक्षा प्रणाली है उसमें इन चीज़ों को सरलीकृत रूप में, जैसे ग्रेडेड टेक्स्ट होते हैं ना, स्कूल लेवल के, कॉलेज लेवल के, फिर हायर स्टडीज़ के, उस तरह से इन चीज़ों को इंटीग्रेट करें। पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए, क्योंकि उसमें चाहे विवशता के कारण ही सही या रुचि से, दोनों कारणों तरीके से हम उसको कम से कम पढ़ तो लेंगे, जान लेंगे, और वो एक हमारे भीतर उसका बीज एक पड़ा रहेगा, तो आगे शायद वो पल्लवित पुष्पित होगा और वो हमारे जीवन में कुछ गुणात्मक परिवर्तन ला सकेगा। दूसरा तरीका है कि जो संस्थाएं हैं, जो गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं, उनको भी ये दायित्व वहन करना पड़ेगा। देखिए ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि केवल सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ये संभव नहीं है कि इनका लाभ मिल सके। समाज को स्वतः भी जागृत होना पड़ेगा, और आगे की पीढ़ी के लिए हम कैसे इसको प्रस्तुत कर सकेंगे, ये हमें उनको देखना पड़ेगा। ये जो पर्यावरण है, संस्कृति है, भाषा है, धर्म है, ये सरकार के भरोसे नहीं चल सकती चीज़ें। समाज को अपना दायित्व भी समझना पड़ेगा, और तभी हम चीज़ों को अपने जीवन में शामिल कर पाएंगे। सर, इसी से संबंधित प्रश्न है कि समाज को ऐसे धर्मविहीन हो जाने का कारण
या अपने चीज़ों से दूर होने का कारण अब क्या देखते हैं? क्या कारण रहा है कि ऐसे इन चीज़ों से विमुख हुआ समाज? असल में क्या है कि आ, जो चीज़ें दिखाई देती हैं ना, वो स्वाभाविक रूप से आकृष्ट करती हैं। ठीक है, तो ये भौतिकता का जो आवरण है, हम उसके प्रति स्वाभाविक रूप से आकृष्ट होते हैं। वही जो श्रेय प्रेय की बात कर रहे थे, प्रेय तो खींचेगा अपनी तरफ, खींचता ही है। और उसको एक मूल्य के रूप में हमने जो स्टैब्लिश कर लिया अपने अपने वर्तमान में, वो और घातक हो गया कि जो जितना उपभोग करता है संसाधनों का, वह उतना विकसित है। ये हमने एक परिभाषा बना दी उसकी। जो जितना प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है वो उतना ही शक्तिशाली है। तो ये सारी परिभाषाएं या अवधारणाएं या इस तरह के जो इम्प्रेशंस हैं, इनको ठीक करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये एक हमारे वैल्यू के साथ जुड़ गई जाकर के ये चीज़ें। अब हम उनको आदर्श मानने लगे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। ये जो मूल्य विपर्य जिसको मैं कह रहा था, ये इसको रिवर्स करना बहुत ज़रूरी है वापस अपने इसमें, कि जिन चीज़ों से हम सस्टेन करते हैं उन चीज़ों को हम ध्यान में रखें और उसके द्वारा हम अपने आगे की जीवनचर्या को संचालित कर सकें। सर, आप साहित्य के विद्यार्थी हैं और भाषा के विद्यार्थी हैं, तो एक प्रश्न साहित्य से भी बनता है। तो जो कालिदास की साहित्यिक रचनाएं हैं, चूँकि अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए और प्रकृति का वर्णन देखा जाए, तो मुझे लगता है कि दुनिया में शायद उससे श्रेष्ठ साहित्य जो प्रकृति को वर्णित करता हो, मुझे नहीं लगता कि कहीं मिलता है। तो कालिदास का साहित्य अगर हम जन सामान्य तक पहुंचाएं थोड़ी आसान भाषा में, चूँकि संस्कृत पढ़ना वाकई एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि बहुत मुश्किल हो गया लोगों को। एक पीछे से एक लंबा समय हो गया है जहाँ पे ये ट्रेडिशन ख़त्म हो गया आम समाज में। अब तो या तो आपको संस्कृत पढ़ना है तो किसी गुरुकुल में जाएं या किसी पाठशाला में जाएं तो आप संस्कृत पढ़ेंगे। तो अगर हम उन्हें अनुदित करके और कोशिश ये करें कि वो उसकी जो भावना है, वो जो रस है, अपने यहाँ रस के बगैर कुछ भी नहीं है। साहित्य का मतलब और कुछ हमें प्रगतिशील साहित्य नहीं बनाना, रस के बगैर साहित्य नहीं है। तो ऐसा अगर हम कुछ करें तो क्या हम जोड़ सकते हैं लोगों को कि कालिदास की कुछ तो कालिदास के बारे में बताइए, उनके साहित्यिक विमर्श के बारे में, और विशेषकर जो प्रकृति वर्णन है। प्रकृति तो हमारे काव्य में वैदिक काल से ही हमारे साथ है। पूरे वेद में आप उषा सूक्त है या भूमि सूक्त है, इन सब चीज़ों में आप देखते हैं प्रकृति तो सदैव विद्यमान रही है। और वही प्रक्रिया जो वेदों से चली आ रही है, आगमों से चली आ रही है, वो आपको यहाँ भी दिखती है अपने लौकिक साहित्य में भी, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य में भी। लौकिक साहित्य में यदि हम रामायण को लें तो मैं तो समझता हूँ कि कालिदास से कुछ अधिक व्यापक प्राकृतिक परिप्रेक्ष्य वाल्मीकि के पास है। जी जी, समझ रहे? जी। और मैं अपने उन ग्रंथों को छोड़ हाँ करके जो मूल साहित्य ग्रंथ हाँ हैं उनकी बात कर रहा हाँ, था। और महाभारत में भी जी पूरा जी। वन पर्व आप ये देखते हैं, सारी चीज़ें, यक्ष युधिष्ठिर का संवाद है उसमें, तो ये काफ़ी विस्तृत है। कालिदास में आकर के क्या होता है कि प्रकृति अपने बहुआयामीय रूप में दिखती है हमें, है ना। एक तो वो जहाँ वह स्वतंत्र रूप से भी विद्यमान है प्रकृति के प्रकृति काव्य के रूप में। दूसरा जो वो मानवीय भावनाओं का प्रतिबिंबन करती है प्रकृति उस रूप में, जैसे हमारे सुख दुख को प्रकृति भी व्यंजित करती है। आप शाकुंतलम में देखिए, जब शकुंतला की विदाई हो रही है तो वृक्ष भी जैसे व्यथित होकर के अपने पत्ते गिरा रहे हैं, है ना। जो मृग है वो खाना भूल गया, जो चारा मुंह में लिया हुआ है वैसे का वैसे ही है, वो खा नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह का सारा वातावरण वहाँ पर, मतलब उसके साथ साथ पूरी प्रकृति भी तादात्म्य रूप में है ना। इसी तरह से ऋतु संहार है उनका ग्रंथ कालिदास का, और उसमें सारी ऋतुओं का वर्णन, षट ऋतुओं का वर्णन किया हुआ है उन्होंने, और वो अद्भुत। और स्वयं मेघदूतम, वो तो पूरा ही प्रकृति काव्य है। मेघ को दूत बना करके जो प्रस्तुत किया उन्होंने, ये सारी विलक्षण बातें हैं। और अपने महाकाव्यों में भी, जहाँ चाहे वो कुमार संभवम हो, रघुवंशम हो, इन सब में वो सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। तो प्रकृति का इतना बड़ा कवि सच में यदि वाल्मीकि और व्यास के बाद में रखूं तो उतना बड़ा कवि कोई दूसरा नहीं है जिसने प्रकृति को उतनी ही संवेदनशीलता के साथ चित्रित किया हो, जिसके लिए वो भारतीय वाङ्मय में, भारतीय मनीषा में जानी जाती है।
तो उनका अनुवाद करके सरल भाषा में ये संभव है। असल में होता क्या है कि भारतीय भाषाओं में संस्कृत से अनुवाद नहीं होता, शब्द तो वही के वही रहते हैं। शब्द तो हम नहीं बदलते। क्या मेघ कहने से हमें समझ में नहीं आती बात है? तो शब्द वही होते हैं, केवल उनका व्याकरण थोड़ा बदल जाता है। गुजराती में कुछ और हो जाएगा क्रियापद, या हिंदी में कुछ और हो जाएगा, यही केवल बदलते हैं। लेकिन जो मूल शब्दावली है वो वैसी की वैसी ही रहती है, तो समझने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होती हमें, हमारी अपनी भाषाओं में यदि उसको अनुदित कर भी दिया जाए, और ये होना चाहिए। लेकिन यह तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि शायद इसी से संस्कृत सीखना भी लोग शुरू करें, रुचि होगी तो फिर से पहले उन्हें ये सोचें, पता चले कि हाँ, कि कितना अनुवाद में ऐसा है तो मूल में कैसा होगा, मूल में कैसा हर कोई जानना चाहेगा, तो एक प्रक्रिया उससे भी शुरू हो हो सकता है, एक सकती है, आकर्षण बढ़े। एक आकर्षण हो और लोग सीखें, ये अपना धर्म समझ करके सीखें, इसको दायित्व समझ कर सीखें। एक आखिरी प्रश्न है सर कि एक ये भी थोड़ा सा अब्राहमिक आइडिया के साथ जोड़ करके कि वहाँ एक रे रहा है कि जो स्क्रिप्चर्स में है वही सत्य है और जो आम लोगों में है उसका कोई वैल्यू नहीं है, और उसको उठा करके हमारे यहाँ लोक और वेद का एक कॉन्फ्लिक्ट, अभी इंग्लिश में फोक और कल्चर ऐसे करके तो एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाने की कोशिश की जाती है। तो हमारे यहाँ लोक और वेद का समन्वय कैसा रहा है? हमारे यहाँ असल में देखिए, आपको उदाहरण देता हूँ मैं मीमांसा से। मीमांसक कहते हैं कि जो शब्द वेद में प्रयुक्त हैं उनका वही अर्थ है जो लोक में है। समझ, अब इससे ज़्यादा क्या लोक का वैयाकरण कहता है कि हमारे लिए भाषा का वर्णन या भाषा की व्याख्या वैयाकरण करता है। कहता है हमारे लिए लोक प्रमाण है, लोक में जो भाषा प्रयुक्त होती है, लोक जिस भाषा का प्रयोग करता है, जिस प्रकार से उसका उच्चारण आदि करता है, वो हमारे लिए प्रमाण है। तो लोक को तो कभी यहाँ निरादर नहीं किया गया। काव्य शास्त्र में देखिए, काव्य दोषों की चर्चा भामह करते हैं, तो उसमें आगम विरोधी भी दोष है काव्य का और लोक विरोधी भी दोष है। मतलब शास्त्र के विरुद्ध कुछ बात कही जा रही है तो वो भी काव्य में दोष हो जाएगा, और लोक परंपराओं के विरुद्ध कोई कवि कुछ कह रहा है वो भी दोष हो जाएगा। तो इतना लोक का समादर है। तो लोक और शास्त्र हमेशा एक दूसरे के अनुपूरक रहे हैं इस देश में। शास्त्र की शब्दावली लोक में भी प्रचलित है। आत्मा, परमात्मा, धर्म, अधर्म, ये सब क्या, वृद्धि, गुण, ये सब तो शास्त्रीय शब्दावली भी है। और लोक में क्या नहीं समझते लोग इसको, बड़ी आसानी से समझते हैं, है ना। तो इस तरह से लोक और शास्त्र हमेशा एक साथ चले हैं इस देश में। एक दूसरे की प्रतिद्वंदिता नहीं की उन्होंने, ना एक दूसरे से कभी उनका विरोध है। ठीक है, मैं एक और आपको उदाहरण दे देता हूँ। आगम की एक दूसरी संज्ञा है प्रसिद्धि। आगम को हमारे दर्शकों के लिए निगम क्या है और आगम क्या है? निगम किसे कहते हैं? निगम, बार शब्द आ रहा है। निगम वेद को कहते हैं और आगम तंत्र शास्त्र को कहते हैं, है ना। आगम जो शिव पार्वती के संवाद के रूप में प्राप्त हुए हैं वो शैवागम हैं। ऐसे ही दूसरे आगम भी हैं, शाक्त आगम भी हैं, गणपति आगम हैं, आदि वैष्णव आगम हैं। तो उनमें उन देवताओं से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो सबसे अधिक विस्तृत वाङ्मय है आगम शास्त्र का, वो शैव शाक्त आगम है, और वो शिव पार्वती के संवाद के रूप में है। कई बार शिव प्रश्न पूछते हैं, पार्वती उत्तर देती हैं, कई बार पार्वती प्रश्न पूछती हैं, शिव उसका उत्तर देते हैं। तो ये एक प्रकार से हृदय संवाद है शिव और पार्वती का, है ना। इसको आगम शास्त्र कहते हैं। दुर्भाग्य से इसके बारे में भी बहुत सारा निषेधात्मक अर्थ समाज में व्याप्त हो गया। मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा तंत्र पे बात करूंगा, पर वो समय तंत्र नहीं को है। लोग सोचते हैं कि केवल ये सब झाड़ फूक की चीज़ें हैं, ये समाज में चलाया। तंत्र का तो इतना, तंत्र का अर्थ है विस्तार करना, अपने को विस्तृत। प्रायः हम संकुचित रहते हैं अपनी आइडेंटिटी, नैरो आइडेंटिटी के साथ, उसको उससे मुक्त होना और उस आइडेंटिटी की रक्षा करना। तन धातु है जिसका अर्थ होता है विस्तार करना, और त्रय धातु है जिसका अर्थ है रक्षा करना। तो इस विस्तार, हम व्यापक हैं, हमारा चिंतन, हमारी चेतना व्यापक है, उस बोध के साथ हमें जीना चाहिए। तंत्र यह सुनिश्चित करता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतने सुंदर व्याख्यान के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने धैर्यपूर्वक हमें सुना।